आज जो हम टॉपिक यूज कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक है सीवी। सीवी किस तरह बनाते हैं आज हम देखेंगे। देखिए सीवी बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। जो चीजें आप लोगों को पढ़ाई गई हैं हम वही चीजें यूज करेंगे। चाहे टेक्स्ट लिखना हो, चाहे अगर इमेज की आपने नीड होती है तो आप इमेज यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपको कि आप किस तरह बना रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे आज जो है वो एक सिंपल सीवी बनाने की, कि सिंपल सीवी किस तरीके से बना रहा है। देखिए सिंपल सीवी अगर आप बनाए तो सबसे पहले टॉप पे आपने क्या करना होता है कि नाम लिखना होता है। ठीक है, तो सपोज जब मैं किसी का भी रैंडमली नाम लिख देता हूँ कि अहमद अली लिख दिया मैंने। ठीक है, आपने अच्छा उसके बाद जो है वो आपने क्या लिखना है, इसके बाद सेकेंडली क्या होता है कि एड्रेस लिखना होता है, और थर्ड उसके साथ आपने क्या लिखना होता है कि सपोज दैट सेल नंबर वगैरह होता है वो लिखते हैं। कोई सवाल जहन में आप लोगों के आए तो आप लोग पूछते रहना। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, ईमेल एड्रेस वगैरह लिखा जाता है। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसका साइज यहाँ से इंक्रीज कर रहा हूँ मैं, और इसको मैंने जो है वो बोल्ड भी कर दिया और चेंज केस के थ्रू कैपिटल में लिख दिया। ठीक है, अब एड्रेस जो भी होगा वो आप लिख देना। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह लिख दे रहा हूँ हाउस नंबर, ठीक है, डॉट डॉट मैंने डाल दिया। जो भी एड्रेस होगा वो आप कंप्लीट लिख देना। इसी तरीके से आप फ़ोन नंबर लिख दें कि जो भी फ़ोन नंबर हो वो आप लिख दें। फिलहाल मैं एक रैंडमली फ़ोन नंबर लिख देता हूँ, सेल नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस लिख दें। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया sultan@neduet@gmail.com। जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा वो खुद ग्रीन हाईलाइट हो जाएगा, वो छोड़ दें आप, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब देखें उसके बाद आपके पास डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं कि आपने हाउस लिख दिया। ऑब्जेक्टिव होता है ज़्यादातर कि आप ऑब्जेक्टिव क्या लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैं ऑब्जेक्टिव के अंदर जो है वो सिंपल जो है ना कोई रैंडमली चीज़ लिख देता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, और समझाने के लिए मैं सिर्फ जस्ट टेक्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, टेक्स्ट के एक पैराग्राफ लिख दे रहा हूँ, बाकी हटा दे रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, ये सपोज दैट आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव में हम बताते हैं कि हम क्या चीज़ करना चाहते हैं या मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है हमारे अंदर। हम बहुत मेहनती हैं, हमने पहले भी बहुत चीज़ें बनाई हैं, या हमारे माइंड में ये चीज़ें कोई हम क्रिएटिविटी कर सकते हैं, कोई न्यूली चीज़ जो है वो ब्रांड आपको दे सकते हैं बना के। तो वो सारे जो है वो ऑब्जेक्टिव के अंदर लिखना होता है आपको। ठीक है, अच्छा एक मैं मेजर हेडिंग बना रहा हूँ, मैं सबको सेलेक्ट ऑल कर रहा हूँ। ऑल करने के बाद मैं सबको एक फॉन्ट कर दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल एरियल। अब क्या हुआ कि ये सारे फ़ॉन्ट एक जैसे हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये मैंने 20 रखा है। अब इसकी मैं हेडिंग बना देता हूँ कि मैं इसको रख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 16, और मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। और अंडरलाइन के बाद मैंने यहाँ से इसको टैप प्रेस कर दिया, तो ये देख रहे हैं अब आपको थोड़ा सा ये अच्छा लगने लगा होगा कि ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद आप क्या करें कि आप पर्सनल इंफॉर्मेशन लिख दें। क्या लिखना है आपने, पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो सेम इसी आप आ जाएं। अब आप याद रखें कि ये आपने 16 लिया हुआ फॉन्ट साइज। ठीक है, यहाँ पर आ जाए आप। अच्छा इसको भी अगर बोल्ड कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, थोड़ा सा और ये जो है वो आपको नज़र आने लगेगा सही तरीके से। अब आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन लिख दें आप। अच्छा इसको आपने क्या किया कि अगेन देखें अब दो तरीके हैं, या तो आप इसको याद कर लें कि ये बोल्ड भी है, अंडरलाइन भी है और ये 16 भी है। अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर पहले क्लिक करो, ये आपके पास आ रहा है एक फॉर्मेट पेंटर के नाम से। ये आपके पास एक चीज आ रहा है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है कि सिमिलर फॉर्मेट उठाता है
और दूसरी जगह ड्रॉप कर, ये मैंने यहाँ से पिक किया और जब मैं वापस इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये ड्रॉप हो जाएगा। तो आप देखो कि वो सेम फ़ॉन्ट्स वहां पे अप्लाई हो गया। ठीक है, ये आपने। उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपके पास क्या क्या चीजें होती हैं, जो जो नॉर्मल चीजें होती हैं वो हम लिख दें। मैं 2-3 चीजें लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप फादर नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ, एनआईसी होता है। ठीक है, हम ये सब लिखते हैं 2-3 चीजें। फादर नेम हो गया, ठीक है आपके पास। अच्छा, अभी मैं डायरेक्टली जो है वो स्पेस दे के लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये ऑर्डर में किस तरह आता है। मैं सिंपल अभी जो है वो स्पेस दे के जस्ट लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज दैट। ठीक है, मैंने फादर नेम लिख दिया और फादर नेम लिखने के बाद यहाँ पे लिख दिया सपोज द डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, कुछ भी लिख देता हूँ मैं, 16। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद CNIC नंबर। ठीक है, इस तरह मैं रैंडमली लिख दे रहा हूँ कुछ। ठीक है भाई, और उसके बाद रिलीजन लिख दिया। ठीक है, इस्लाम। ठीक है, और उसके बाद बट ठीक है यहाँ तक। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। फॉर्मेट से क्या मुराद है, अब देखें, अगर यहाँ पर आने के बाद मैं टैब प्रेस करूं कीबोर्ड से तो ये एक अलाइन की सूरत में आ जाएगा। देखें इस तरह, ये देखें मैंने टैब प्रेस किया, सबके साथ मैं टैब प्रेस कर रहा हूं। तो अब आप देख रहे होंगे तो देखने में अब पहले के मुकाबले में ज्यादा बेहतर लग रहा है। पहले भी सही था बट अब जो है वो ज्यादा बेहतर लग रहा है। अच्छा, एक चीज और, अगर आप चाह रहे हो कि ये ब्लू नहीं आए तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके क्या यहाँ से जो है वो रिमूव कर दो हाइपर लिंक, तो ये खत्म हो जाएगा। क्लियर है भाई? अच्छा, उसके बाद आपको अगर कहीं एक्सपीरियंस वगैरह होता है तो आप वो मेंशन करते हैं कि आपने कहाँ काम किया है, नहीं किया है। ठीक है, तो अब हम यही मेंशन कर देते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस लिख दिया मैंने सिंपल। और सिंपल लिखने के बाद अब मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर उठाऊंगा और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर दूंगा तो वो उस जैसा बन जाएगा फॉर्मेट में, और मैं टैप प्रेस करके आगे निकल जाऊंगा। अच्छा, अब मैं बार बार फॉर्मेट सिलेक्ट करने के बजाय मैं एक लाइन यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैंने यहाँ पर आके मैंने पेस्ट कर दिया तो वो सेम फॉर्मेट उठा लेगा। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ कि आपका जो भी एक्सपीरियंस हो वो आप लिख दें यहाँ पे। ठीक है, जो एक्सपीरियंस आपका हो वो आप लिख दें कि डिपार्टमेंटल हेड हो, जो भी आपने लिखना है वो आप लिख दें कि आपने जो है वो। अच्छा, 2-3 पॉइंट्स अगर बने हुए तो आप यहाँ से बुलेट ले लें। ठीक है, बुलेट हमने लेना सीखा था और मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया कि भाई HR डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो एज अ जो भी वर्क किया था। ठीक है, अब ये सेकंड ऑप्शन हो गया कि आपने जो है वो दूसरा लिख दें आप।
ठीक है। इस तरह के मजीद जितने पॉइंट होंगे वो रैंडमली जो भी होंगे वो आप लिख देना, ठीक है। एक्स वाई जेड जो भी चीजें हो। अच्छा, उसके बाद आपकी आ जाती क्वालिफिकेशन, ठीक है। क्वालिफिकेशन के अंदर आ जाता है, ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आ जाता है आपका। ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप ले लें कि आपके क्या है, ठीक है। अब सिमिलर प्रोसेस क्या है कि आप दोबारा इसको यहाँ से सिलेक्ट करें और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, तो ये ऑटोमेटिक जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंदर आपने जो जो चीज़ें की हुई हैं टॉप टू बॉटम वो लिखते आ जाएं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है वो, अब ये भी बुलेट की सूरत में ले लें अगर आपके पास मल्टी है तो। फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया कि आपने बीएस किया हुआ है सीएस में, ठीक है, फ्रॉम एबीसी यूनिवर्सिटी जो भी हो, ठीक है। ठीक है, और इसी तरीके से जो है वो आपने जो है वो इंटरमीडिएट किया हुआ है फ्रॉम कराची बोर्ड, मैट्रिक किया हुआ है आपने कराची बोर्ड से, ठीक है, इस तरह। उसके बाद अगर आपने जो है वो कोई सर्टिफिकेट वगैरह किया हुआ है कोर्सेज तो आप सर्टिफिकेशन वगैरह लिख दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं कि आपने सर्टिफिकेशन किया हुआ है किस किस चीज़ का, इसको दोबारा मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे रहा हूँ ताकि उसी फॉर्मेट पर आ जाए। ठीक है, मैंने टैब दबा दिया यहाँ से, तो सर्टिफिकेशन अब जो भी है कि फॉर एग्जांपल अब ये भी अगर मल्टी है आपके पास तो आप यहाँ से इस तरह बुलेट पॉइंट ले लें कि एमएस ऑफिस आपने किया हुआ है और इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो आप अब एमएस ऑफिस के अंदर भी डिटेल बताना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर आएँ और एंटर करें और टैब दबाएं। ये हमने पहले सीखा भी था कि मल्टी अगर टास्क हमें बनाना हो तो हम किस तरह बनाते हैं। तो यहाँ पर आपने लिख दिया कि एमएस वर्ड आपको आता है, एमएस एक्सेल आता है आपको, एमएस पावर पॉइंट आता है आपको। अगेन आप एंटर एंटर करें तो आप इनिशियल स्टेज पे दोबारा वापस आ जाएंगे। ठीक है, या तो आपने MCSC किया हुआ है और इसके अलावा अगर कोई और सर्टिफिकेशन आपने की हुई है CCNA या इसके अलावा अदरवाइज आपको जो भी चीज़ें आती हैं वो आप इसके अंदर लिखें। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपने देखी होगी 2-2 3-3 पेज की CV होती हैं, वो तो डिपेंड करता है कि आपके अपने लिहाज से कि आपने क्या क्या एक्टिविटी की हुई है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ हम ऐड कर देते हैं, वो ऐड कर देते हैं कि आप अपने जो स्किल वगैरह लिखते हैं ना कि स्किल के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको आती हैं या काम आता है, आप वो मेंशन कर दें। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है, स्किल्स हेडिंग बना लिया आपने और इस तरह आपने इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर सिलेक्शन कर दी और यहाँ से आपने टैब प्रेस कर दिया ताकि वो देखने में थोड़ा सा सही लगे। उसके बाद आपने यहाँ से लिख दिया कि आपकी स्किल क्या क्या है, इसको भी बुलेट पॉइंट में ले लें कि आपको जो है वो वर्ड आता है, सॉरी पूरा लिख देते हैं, MS वर्ड आता है आपको, MS एक्सेल आता है, MS पावर पॉइंट आता है। ठीक है, अब जो भी चीज़ें आपको आती हैं जैसे कि फोटोशॉप आता है आपको, ठीक है, आपने वो लिख दिया।
और फोटोशॉप के साथ साथ आपको सपोज दैट इन पेज भी आता है, ठीक है, उर्दू राइटिंग सॉफ्टवेयर है, इन पेज आपने लिख दिया। और इसके साथ साथ यानी कि आपको जो भी चीज़ें आपको आती हैं, कि मैटलैब आपको आता है, ठीक है, SPSS आता है आपके पास सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑटोकेड आता है आपको 2D या फिर 3D भी। तो इस तरह आप लिखते चले जाएं कि कोई मसला नहीं है, जितनी चीज़ें आपको आती हैं आप वो लिखते चले जाएं आगे। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको जो है वो जूम आउट करके फॉर्मेट कर लेते हैं। और अब देखें ये आपको सीवी के शक्ल में आ गया। अब देखिए ये एक्स्ट्रा पेज आ रहा है, तो मैं लास्ट पे क्लिक करके डेल का बटन प्रेस करूंगा तो ये एक पेज पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा और इसको सेट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ नहीं ये जो है ना सेंटर में आए, तो आप इसको सेंटर में लेकर आ जाओ। यहाँ से सेंटर आ गया आपके पास, और आप इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दो इस तरह। अंडरलाइन चाहते हो थोड़ा सा और खूबसूरत लगे, आप अंडरलाइन कर दो। एक काम और कर सकते हैं कि आप इन सबको जो है ना कैपिटल में कर दो। इन सबको कंट्रोल की मदद से आप सेलेक्ट करें, ठीक है, और चेंज केस पे जाके आप सबको कैपिटल कर दे, तो ये और ज़्यादा आपको बेहतर रहेगा। अब जाहिर सी बात है वो कैपिटल जब हुआ तो उसने एक्स्ट्रा जगह कंज्यूम किया है, तो आप इसको एक एक करके बैक कर दें, ये सेट हो जाएगा। अभी ये जो एक्स्ट्रा है उसके लिए ये ठीक है, ये तो ये देखें ये सेट हो गया। अगर आप एक एक गैप दे दें तो और ज़्यादा देखने में सही लगेगा, वो भी हम फॉर्मेट सेट कर लेंगे, मसला नहीं है, ठीक है। इस तरह आप गैप भी दे सकते हैं। अब देखें अब ये आप इस पेज पे चले जा रहा, मतलब एक्स्ट्रा आपकी यूज़ हो रही है ना, तो आप ओवरऑल इसका जो है ना कंट्रोल ए करें, और यहाँ से फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट के आप एक काम करें कि इसके अंदर पैराग्राफ को ओपन कर लें यहाँ से, ठीक है। ये 4 आ रहा है, इसको 4 को आप 0 कर दें ज़रा, तो ये एडजस्ट हो जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। एक रह गई। अब जब एक रह गई है तो अब आप क्या करें कि इसको एक काम कर सकते हैं कि आप इसका जो है वो ओवरऑल पेज, जब ऐसा हो ना कि बिल्कुल आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं आए, तो आप क्या करें कि पेज को थोड़ा सा ना सेट आउट कर लें, लेआउट में जाके मार्जिन पे जाके कस्टम पे, तो पेज आप सेट कर लें। जैसे कि कह रहे टॉप से जो है ना आपका 1 इंच गैप है, आप इस गैप को कम करके 0.5 कर दें, तो ये देखिए अब एक पेज पर आ गया, ठीक है। तो अब ये रेड निशान क्यों आ रहा है? रेड निशान का मतलब ये होता है, दो चीजें होती है, या तो स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर वर्ड की डिक्शनरी में ये चीजें ऐड नहीं है। अब जैसे कि इन पेज है, ठीक है, मैटलैब सॉफ्टवेयर के नाम है, तो हो सकता है कि इसकी डिक्शनरी में मौजूद नहीं है, इस वजह से ये क्या कर रहा है कि आपको रेड निशान जो है वो दे रहा है। तो इस तरह आप किसी भी सीवी को बना सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके अंदर अपना पोटेंशियल कितना है, कि आप कितना यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह आप सीवी बना लें। इसको हम इस तरह भी कर सकते थे कि ऑटो कैड हम, ठीक है, यहाँ से मैंने लिख दिया कि 2D भी आता है और 3D भी। तो देखें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह हमने सीवी बनाने का, देखो सीवी के अंदर हमने कोई न्यू चीज पढ़ा मेरा ख्याल से नहीं पढ़ा है, वही पुरानी रिपीटेड चीज है, बस कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट स्टाइल की सीवी वगैरह बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें अगर तस्वीर लगाना चाहता हूँ, ठीक है, तस्वीर लगाना चाहता हूँ, तो मेरे पास जो है एक तस्वीर पड़ी हुई, मैं वो जो है वो यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा था प्रीवियस क्लास में, आप शेप बना लें जिस शेप में आपको तस्वीर चाहिए। तो मैंने सपोज दैट ये शेप ले लिया कि मुझे इसके अंदर तस्वीर चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, इसके फॉर्मेट में जाऊंगा और यहाँ पे जाने के बाद पिक्चर पे जाऊंगा, जो प्रीवियस हमारी जो है वो पिक्चर पड़ी हुई हम उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे हमने बिल गेट्स साहब की जो है वो तस्वीर आई थिंक अब वो किया था, डाउनलोड किया था, ये वाला, ठीक है। ये देखें ये इसके अंदर फिक्स हो गया। तो ये आपने तस्वीर, आप चाहे तस्वीर का बॉर्डर ब्लैक हो जाए तो आप क्या करें, इसके आउटलाइन पे जाएं, ब्लैक,
ये देखें। तो इस तरह आप तस्वीरों वगैरह जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीवी बनाने का तरीका जो है वो सीख लिया है। ठीक है भाई। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। तो अब आपने क्या करना है कि इसका जो है वो आपने प्रैक्टिस करना है।